तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान दे इधर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल है ना। अब यहाँ ध्यान देना है कि अवयव यहाँ पर दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। तो पहले हम लोग सीखेंगे दो अवयवों का गुणनफल। पहले क्या सीखेंगे, दो अवयवों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस है ना, या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या देखेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का गुणनफल। ध्यान दे इधर, दो अवयवों का गुणनफल। देखना, सबसे पहले लिखते हैं इफ ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस। यदि ए और बी क्या है, कोई भी दो अवयव हो, ए और बी कोई भी दो अवयव हो है ना, देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, या प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल है ना। देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल when column of A is equal to row of B। ध्यान देना, मेन पॉइंट यही है, किसी भी दो अवयवों को हम गुना कब करेंगे है ना, दो अवयवों का मल्टीप्लिकेशन कब संभव है, पहले इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कि दो अवयवों का गुणनफल एग्जिस्ट करेगा कब, जब, जैसे अब देखना एक चीज और बताते हैं। यदि यहाँ पर अगले स्लाइड में आते हैं, यदि बोल दिए ए और बी दो मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, दो मैट्रिक्स है। अब ये दोनों में गुणनफल होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इसका कॉलम और इसका रो दोनों इक्वल है या नहीं। सबसे मेन पॉइंट यही है गुणनफल का, कि दो अवयवों का गुणनफल तभी एग्जिस्ट करेगा, दो अवयवों का गुणनफल, दो अवयवों का प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज एग्जिस्ट है ना, बी पॉसिबल कब, जब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। दैट मीन्स पहले का कॉलम, पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो इक्वल होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, वरना मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे, उदाहरण से पहले हम समझाते हैं, सुनो। जैसे एक मैट्रिक्स ले लिए, एक मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 4, ऐसा ले लिए है ना, ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, 1 2 3 और 4 ये ले लिए ना। और एक मैट्रिक्स ले लिए बी, एक मैट्रिक्स क्या लिए बी, जिसका ऑर्डर हम लिख दे क्या 3 और 5, ऐसा। इस अब देखना, बताते, सुनो पहले इधर अच्छे से समझना, इसका ऑर्डर क्या होगा बताओ तो 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1, यही ना होगा। हम अभी क्या बोले कि दो अवयव में गुना कब होगा, दो अवयवों का प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, कब एग्जिस्ट करेगा, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई बात समझ में, फिर से समझना, हम क्या बोले कि दो अवयवों का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा, मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, टू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या हो, इक्वल हो। पहले का कॉलम और दूसरे का रो दोनों क्या हो, इक्वल हो, तब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में।
फिर से समझना, एक और लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स ले लिए, ए बी सी डी। एक मैट्रिक्स बी ले लिए, 1 2 3 4। क्या ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है? पहले दोनों का ऑर्डर बताओ। इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर हमने क्या बोला कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या सेम है? सेम है ना? देन बोलेंगे ए बी एग्जिस्ट। ए बी एग्जिस्ट करेगा, है ना? ए बी एग्जिस्ट करेगा। अगर दोनों सेम नहीं होता तो ए बी एग्जिस्ट नहीं करता। चलो और आते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स ले लिए, ए कोई मैट्रिक्स ले लिए, क्या ए बी बता रहे, ए बी सी दोनों करते हैं ना, और एक मैट्रिक्स ले लिए क्या सी, सॉरी बी ले लेते हैं, 1 2 3। अब बताना इसका ऑर्डर क्या है? 1 क्रॉस 3 ना। इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 1। क्या इक्वल है? सेम है ना? तब एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? हियर ए बी एग्जिस्ट या प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज एग्जिस्ट। आई बस समझ में? मतलब होगा, यहाँ पर गुना होगा। पहले हम ये सिखा रहे कि किस किस में गुना होगा। जैसे बोले थे ना कि जोड़ के लिए क्या क्राइटेरिया है? ऑर्डर सेम। जोड़ और घटाओ, सम और डिफरेंस के लिए क्या बताए थे? ऑर्डर सेम। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए कल ही बताए थे, इसमें ऑर्डर नहीं देखेंगे, इसमें पहले का कॉलम और दूसरे का रो देखेंगे। पहले का कॉलम और दूसरे का रो। अब एक चीज और समझाते हैं, सुनो। चलो पहले उतार लो तुम लोग। इतना ही है ना? अब तो नीचे कुछ है? अब है ही नहीं, पिछले स्लाइड है। अब लिखो, अब इस बात को लिखो तब समझ में आएगा पूरा पूरा। क्या लिखे हैं देखो, इफ ए एंड बी बी एनी टू मैट्रिसेस, ए और बी क्या है? कोई भी दो अवयव हो, है ना? देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी, प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल। कब संभव है? वेन जब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू रो ऑफ बी। आई बात समझ में? मतलब ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब ए का कॉलम और बी का रो इक्वल हो, है ना? बता रहे इसको। हो गया? अब ये देख के तो पता लग जाएगा ना कि किस मैट्रिक्स को हम गुना कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, और किसको नहीं करेंगे। पहले इसके बारे में क्या उदाहरण ले लेते हैं ना। देखो, अगर ए कोई मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 4 5 6, हो गया ना? और एक और मैट्रिक्स ले लिए बी ए बी सी डी ई एफ। क्या ये दोनों में गुना हो सकता है? बताओ इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। अब देखो तो इसका कॉलम और इसका रो सेम है क्या? नॉट सेम। सेम नहीं है ना? तो ए बी एग्जिस्ट करेगा। देन प्रोडक्ट ऑफ ए बी डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। इसका प्रोडक्ट ए बी एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बस समझ में? तो
तो गुना होगा या नहीं होगा, इसके लिए पहले हमें चेक करना होगा कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक चीज और समझाते हैं, ध्यान दो। अगर हम बोल दिए ए बी एग्जिस्ट कर रहा, ए बी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो ए को बोलते हैं प्रीफैक्टर। ए को क्या बोलते हैं, है ना, इफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, बी एग्जिस्ट, है ना, देन ए बी, देन ए बी, देन ऐसे बोल दो ना, देन ए इज कॉल्ड प्रीफैक्टर, प्रीफैक्टर एंड बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। यदि ए बी प्रोडक्ट बोले तो जो पहले आएगा ना उसे बोलेंगे प्रीफैक्टर, जो बाद में आएगा उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट फैक्टर बोलेंगे। आई बात समझ में, जो पहले आएगा उसे प्रीफैक्टर, जो बाद में आएगा उसे पोस्ट फैक्टर बोलेंगे। जैसे हम ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, एक एक्स है और दूसरा क्या है, वाई है, और दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है ना, तो ये एक्स को क्या बोलेंगे, प्रीफैक्टर, क्या बोलेंगे, प्रीफैक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, पोस्ट फैक्टर। ये प्री हो जाएगा, ये पोस्ट फैक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में, तब हमेशा ये ध्यान रखना। अब देखो एक चीज बताते हैं, ये है x इंटू वाई, ये पहले ये समझना, अगर a और b किए और इधर b और a किए, ठीक है, तो देखना बता इसका प्रीफैक्टर क्या है, और पोस्ट फैक्टर, इसका प्रीफैक्टर और इसका पोस्ट फैक्टर, है ना। मतलब देखना ये दोनों इक्वल है या नहीं है, जरूरी नहीं है। एक चीज बताते, ध्यान दो, है ना, इधर ध्यान दो, पहले चीज़ों को समझो। नहीं ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है ना। तो देखना ये बताना क्या चाह रहे, पहले इस बात को समझ लो कि यदि ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है, ए और बी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए को कहेंगे प्रीफैक्टर, बी को कहेंगे पोस्ट फैक्टर। तो हमेशा प्रीफैक्टर का कॉलम और पोस्ट फैक्टर का रो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके लिए इसका कॉलम देखे, इसका रो देखे, लेकिन इसके लिए इसका कॉलम देखेंगे और इसका रो देखेंगे, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, तब एग्जिस्ट करेगा, अन्यथा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी क्या बोले कि यदि ए और बी और ए दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल होगा या दोनों इक्वल नहीं होगा, ये जरूरी नहीं है। और एक चीज और बताते हैं, है ना, यदि ए और बी में प्रोडक्ट हो रहा है, यदि ए बी के साथ गुना हो रहा है, तो ये भी जरूरी नहीं है कि बी भी ए के साथ गुना हो ही हो, है ना। अभी कंफ्यूजन दूर करते, ठीक है, घुमा दिए ना, अभी सारा घुमाव खत्म कर देंगे, पहले उतार लो। हो गया, उदाहरण से समझाते सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, हम लोग दो मैट्रिक्स को कंसीडर करते हैं यहाँ पे। एक मैट्रिक्स ए ले लिए जिसका एलिमेंट ले लिए क्या, 1 2 3 4, है ना, ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 2। एक मैट्रिक्स बी ले लिए, इसका 1 और 2 लिए, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 1। क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बताओ इसमें ए का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर क्या है बता तो 2 क्रॉस 1। क्या ये दोनों सेम है ना, तब हियर ए बी एग्जिस्ट करेगा और इसका ऑर्डर क्या होगा
जो रेस्ट बचा यानी 2 क्रॉस 1 जब गुना करके लाएंगे ना तो ये 2 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। अब एक चीज बताते हैं, सुनो, अगर हम BA करते हैं, क्या करते हैं, BA करते हैं, B एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तब देखना। तो पहले B का ऑर्डर लिखेंगे, तो B का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 1, फिर A का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्या ये सेम है? तो क्या BA एग्जिस्ट करेगा? BA नॉट एग्जिस्ट। अब आई बात समझ में, बोलो। अरे दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब जो पहले रहेगा यानी प्री का कॉलम और पोस्ट का रो सेम होना चाहिए। जब तक सेम नहीं होगा तब तक गुना नहीं होगा। ये क्यों होता है ये भी बात बताएंगे आगे, ठीक है। हो गया? ये नोट सेम, ये क्या है, सेम नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो गया? EXI EXIST एग्जिस्ट। हो गया? चलो अब थोड़ा सा ध्यान दो, है ना। अब ये ऐसा करते क्यों हैं, ठीक है। पहले एक गुना सिखाते हैं, ठीक है। हम बार बार क्यों बोल रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या है, सेम होना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी अब समझाते हैं ना। पहले एक गुना सिखाते, उसके बाद इसके प्रॉपर्टी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। जैसे देखना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, है ना। मेथड टू मल्टीप्लाई, है ना। ये देखना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, टू मैट्रिसेस इज मल्टीप्लाई, है ना, रो एलोंग कॉलम। देखो दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, रो एलोंग कॉलम। ये इस बात को ध्यान देना, हाँ मेथड ये है ना, मेथड टू मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस ये कर लो, है ना। मेथड टू मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का मेथड, दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का मेथड, है ना। तो टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइज रो एलोंग कॉलम, टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइज रो एलोंग कॉलम, यानी रो से चलेंगे और कॉलम में क्या करेंगे, गुना करेंगे। रो से चलेंगे और कॉलम में गुना करेंगे। अब देखो एक उदाहरण लेते हैं, बता रहे हैं। पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, लेकिन हम लोग गुना जब करेंगे ना तो रो से चलेंगे और कॉलम में गुना करेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं, एक मैट्रिक्स लो, बताओ तो 1 2 3 4 हो गया ना।
इसका ऑर्डर बताओ, 2 क्रॉस 2 हो गया। एक बिलो मैट्रिक्स बताओ, इसका एलिमेंट बताओ कुछ भी। ABCD फिर समझ में नहीं आएगा ना, गुना कोई नंबर लो। चलो ये 5 6 7 8 ले लिए ना, इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले ये बताओ क्या ये दोनों में मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा? क्यों करेगा? इसका कॉलम इसका रो क्या है? सेम है ना, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ये क्या है? सेम है। तो हियर, हाँ अब पकड़ी ना, अब बात है समझ में। हियर AB एग्जिस्ट है ना, यहाँ पर AB एग्जिस्ट करेगा। अब करेगा तो कैसे मल्टीप्लाई होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, है ना। तो अभी हम क्या बोले थे कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तो करेगा। तो पहले लिखेंगे, पहले A का लिख देंगे, A का ऑर्डर, A का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। फिर लिखेंगे B का ऑर्डर, B का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पर देखना ये क्या दिख रहा है? सेम है ना, ये सेम है, तो यानी हियर AB एग्जिस्ट करेगा और इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2 आएगा। जो न्यू ये सेम हो जाएगा ना, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो पहले A लिखेंगे फिर B लिखेंगे। तो A क्या हो गया? प्री फैक्टर। A क्या हो गया? B क्या हो गया? पोस्ट फैक्टर। तो पहले प्री फैक्टर को लिखो। तो क्या है प्री फैक्टर? 1 2 3 और 4। बताओ पोस्ट फैक्टर क्या है? 5 6 7 8। अब यहाँ से देखो क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम बोलते थे पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए। सुनना, देखो बताते हैं। हम क्या बोले? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई क्या होता है? रो एलोंग कॉलम। मतलब रो से चलना है, कॉलम में गुना करना। देखना ये ऐसे, ये रो है ना, इस रो से चलेंगे और कॉलम में गुना करेंगे। अब एक चीज देखना, इसको उठा के करो गुना। देखो पहले इधर ध्यान दो। अब क्या बोले? ये एलिमेंट है ना, इससे उठाएं और इधर गुना करेंगे। तो बताओ 2 किसके पास जाएगा और 1 किसके पास? मतलब 1 गुना हो जाएगा 5 के साथ और प्लस 2 गुना हो जाएगा 7 के साथ। ये हो गया पहला टर्म का प्रोडक्ट। समझ में आया? क्या बोले कि ये उठा इसमें गुना हो गया, है ना, तो इसका तीर वाला इसके तीर के पास जाएगा, इसका पूछ वाला इसके पूछ के पास जाएगा। हो गया ना, टेल हेड होता है ना। तो ये अब देखना, तो ये पहले को पहले से मल्टीप्लाई किए, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किए, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में लिख दिए ना। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी ये जब इससे गुना होगा तो 1 किसके साथ गुना होगा? 6 और बीच में प्लस। बहुत अच्छा, बोलो हार्ड है क्या? बस यही हार्ड है, इतना ही हार्ड है। इसमें विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि किधर उठाए किधर गुना करें। हाँ अब देखो आते इसके पास, ठीक है, अब इसके पास आते हैं। बताओ तो ये किसके साथ? 3 किससे गुना होगा? और बहुत अच्छा, अब क्या सीख गए हो। अब बताओ ये इससे गुना करेंगे 3 इंटू 6 और प्लस 4 इंटू 8। अब आ गया, इतना सीख गए हो तो आ गया। और क्या? अब देखना 5 इकाई 5, 2 सती 14, 14 5 19 हो गया क्या? 6 इकाई 6, 8 2 16, 16 6 22, 5 या 15 और 7 चौके 28, 28 15 कितना होगा? 43। क्या सही की है ना? चलो अब देखना, ये 6 3 18 और क्या 8 चौके 32, यानी क्या हो जाएगा? 0 50। यही हो गया AB। यही क्या हो गया? AB। या AB समझ में आया? अगर A से B में गुना समझ में आया तो B से A में गुना करके दिखाओ। A से B का प्रोडक्ट अगर समझ में आया तो B से A का प्रोडक्ट होगा कि नहीं होगा, पहले ये चेक करना। होगा ना, तब गुना करके दिखाओ जल्दी। वही अभी दिखाते हैं कि सेम, अभी बताए थे ना कि अगर AB एंड BA, AB और BA बोथ आर एग्जिस्ट, देन इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, कि AB इक्वल्स टू BA।
ये जरूरी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मे और मे नॉट भी पॉसिबल। चलो ए और बी दिखाओ, दिख रहा है ना? अब ये करो जल्दी, इजी है ना? यही सबसे हार्ड लगता है विद्यार्थी को, इसके बाद कुछ हार्ड लगेगा ही नहीं। इसका भी इन्वर्स पढ़ाएंगे, मैट्रिक्स का भी इन्वर्स है, उसमें परेशान होगी, उसका भी 2 मेथड बताएंगे। अरे खुश है इसलिए खुश है कि समझ में आ रहा है, आगे भी समझ में आएगा, इसकी भी 100% गारंटी है, सिंपल सी बात है ना? दिक्कत तो तब ना होगा जब हम तुम लोग को अच्छे से समझा नहीं पाएंगे। देखो एक चीज बताते हैं, जितना आसान है ना उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल भी है ना? अगर सही से माइंड को नहीं रखोगे ना कंसंट्रेट, तो उल्टा पुल्टा गुना हो जाएगा। बनाओ बनाओ, बात नहीं, बनाओ जल्दी। तुम लोग क्वेश्चन कम बनाता है, बात ज़्यादा बनाता है। बन गया क्या? दोनों एक सेम आया? तब अभी कैसे बोल रहा था दोनों सेम आएगा? और कुछ कुछ केस में सेम आता है, कैसे आता है वो भी हम दिखाएंगे, है ना? चलो ध्यान दो, अब हम बताते हैं। बताओ हमें क्या निकालना है? बी ए ना? क्या निकालना है? बी ए। तो बता, ए ध्यान दे जरा, देखेगा है ना? क्या बी ए एग्जिस्ट करेगा? हाँ, करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो, तो पहले बी बोला ना, तो पहले ऐसे चेक करना, पहले चेक कर लेना बी। हाँ, बिना चेक किए करोगी तो दिक्कत हो जाएगा। बी का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ए का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। तो क्या बी एग्जिस्ट करेगा? ये क्योंकि ये दोनों सेम हो गया ना, तो एग्जिस्ट करेगा। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 2। क्या आएगा? देखो यहाँ पर 2 क्रॉस 2 आया था ना, आया था ना? अब देखो, तो जो पहले लिखाया है ना उस मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे। यहाँ पर हमें बी ए करना है, क्या करना है? बी ए, है ना? तो बी का क्या होगा बताओ? पहले बी लिखेंगे, तो बी बताओ 5 6 7 8। क्या होगा? 5 6 7 8। उसके बाद ए क्या होगा? 1 2 3 4। अब प्रोडक्ट करते हैं, तो बताओ ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? है ना? रो से चलेंगे कॉलम में। अब देखो बताए थे ना कि पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए। देखो तो एक कॉलम 2 कॉलम, एक रो 2 रो, समझ में आ रहा है ना? अगर ये दोनों इसका कॉलम ने इसमें गुना होता, अगर एक बढ़ जाता तो एक बाहर निकल जाता ना, ये छोटा हो जाता। इसीलिए बोले थे कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो सेम होना चाहिए, तब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा, वरना मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब गुना कैसे करते हैं? रो से चलते हैं, कॉलम में गुना करते हैं। अरे देखना, गाड़ी ऐसे चल रही है, फिर टर्न मार लेगा, आइए समझ में? तो रो से चलेंगे और कॉलम में गुना करेंगे, और फिर देखना सबका पोजीशन फिक्स हो जाएगा, जो जिसके पास जाके रुकेगा वो उसी से गुना हो जाएगा। अब बीच में प्लस का साइन, सिंपल सी बात है। अब बताओ तो ये 6 किसके साथ गुना होगा? और 5 किसके साथ? तो 5 गुना होगा 1 के साथ प्लस, है ना? इसको ब्रैकेट में कर देंगे। पहला पहले के साथ गुना हो गया ना, और पहला को पहले के पास रख देंगे, ठीक है? अब पहला दूसरे के साथ, पहला यानी 5 गुना 2 और प्लस 6 गुना 4 हो जाएगा। अभी ऐसे करके लिखना कुछ क्वेश्चन में ना, अब बाद में तुम डायरेक्ट कर सकते हो, है ना? हम भी जब बनाएंगे ना क्वेश्चन में तो ये नहीं करेंगे, अभी सिखाने के लिए कर रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है? बिल्कुल लिख सकती है। नहीं नहीं नहीं, अभी सिखा रहे हैं ना, स्टेप बता रहे, तो ये करना होगा। तुम्हारा कंसिस्ट माइंड को जो ना ये एक सिग्नल मिलेगा ना,
अब देखना ये हो गया। अब सेकेंड कॉलम को, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये इसमें गुना होगा ना, बताओ तो 7 किसके साथ, अब प्लस 8 इंटू 3 और फिर ये इसके साथ, अब प्लस 8 इंटू 4, यही ना। अब कर लो, क्या हो जाएगा, 5 इकाई 5 और 6 3 18, 18 5 23 हो गया। अब 5 दूनी 10, 6 चौके 24, क्या हो जाएगा, 7 इकाई 7, 8 या 24 कितना, और ये 46, ये क्या आया, बी आया ना। ऑर्डर क्या बना इसका, अब बताओ बांद्रो, क्या ए बी बी ए दोनों सेम है, नहीं है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर ए बी और बी ए बोथ एग्जिस्ट करेगा तो दोनों इक्वल हो ही जाए। यहाँ पर इक्वल नहीं हुआ ना, कोई कोई केस में इक्वल होगा भी, ऐसा ये भी जरूरी नहीं कि इक्वल नहीं हो, मतलब में और में नोट भी इक्वल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब बता गुना होगा कि नहीं होगा, तो पहले गुना होगा तो एक क्वेश्चन पहले तुम बना के दिखाओ, उसके बाद हम लोग इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं। हम दिखा रहे हैं, टेंशन नहीं लो, मैट्रिसेस ना। ये तो पहला एक्सरसाइज है ना, कितना नीचे है प्रॉपर्टी। अच्छा प्रॉपर्टी भी नहीं बताएं, बोले तो पहले क्वेश्चन बता देते फिर प्रॉपर्टी बताएंगे। हाँ अब देखो ए 3.2 क्वेश्चन को देखो। सबसे पहली बात है ना, ये बताओ कि पहला क्वेश्चन बनेगा ए प्लस बी नहीं बनेगा, देखना पहला क्वेश्चन बनेगा। देखो डायरेक्ट बना सकते हो तुम लोग, क्या ए और बी को जोड़ना है तो 2 और 1 4 और 3, यानी ये 3 और ये 7, ये क्या होगा, ये क्या होगा, बस हो गया ए प्लस बी। देख लो आंसर है क्या, हो गया। अब देखना अगर a माइनस बी निकालना हो, क्या निकालना हो, a माइनस बी, ये देखो a प्लस बी निकाले, क्या निकाले ये a प्लस बी। अब a माइनस बी बताओ तो क्या होगा यहाँ पर, देखना 2 में से 1 जाएगा तो, और उसके बाद 4 में से 3 जाएगा तो, और 3 में -2 जाएगा तो 5 होगा, और 2 में 5 जाएगा तो ये a माइनस बी निकल गया, है आंसर। देखो जोड़ सिखा दिए, घटाओ सिखा दिए, अब गुना सिखाते हैं, है ना। देखना यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों है ना, हो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इक्वल होगा ये नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं अभी, है ना। अब देखना एक नया टर्म्स आ गया है 3a, है ना। तो एक चीज और बताते हैं, है ना, नोट। अच्छा पहले ये बता ही देते, देखो एक चीज बताते हैं, यहीं पर मिटा दे क्या। देखना ए एक मैट्रिक्स दे दिया है, क्या मैट्रिक्स है बताओ तो, 2 4 3 और 2, यही है ना। इसके आगे बोल रहा है 3 से मल्टीप्लाई करना, क्या करना है, तो जब 3 से तो यहाँ भी 3। अब देखना एक चीज और बताते हैं, मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई होता है ना तो सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में करेंगे ना तो किसी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। यानी देखो तो इसे हम क्या लिखेंगे बताओ तो, 6
12 9 और 6, ये आई बात समझ में। तो 3a समझ में आ गया ना। तो देखो a से 3a कर लोगे, फिर उसमें c घटा देना है, हो जाएगा। अब गुना देखना a और, अब गुना करके दिखाए, देखो अब हम डायरेक्ट गुना करके दिखाते हैं, है ना। क्या हुआ, ए बी, देखो ए गुना कैसे करना हम बताए हैं ना। हम यहाँ पर स्टेप नहीं करेंगे, सीधा कर रहे, देखना ये इसके साथ गुना होगा ना, तो 2 1 के साथ 2 इकाई 4 दूनी 8 में 2 जाएगा तो माइनस, आए बात समझ में, कोई स्टेप नहीं ना। क्या किए, 2 1 के साथ 2 इकाई प्लस में -8, -8 में 2 जाएगा तो, अब यहाँ पे आ जाओ, 3 दूनी 4 बचे 20 और 6 हो गया क्या। अब आ जाओ इसमें, 3 इकाई 2 दूनी 4 में 3 जाएगा तो, अब ये आ जाओ, 3 तिया 5 दूनी, देखो है क्या, हो गया। अब हम लोग बी ए निकल गया ना, अब ए बी, अब बी ए निकालते, क्या निकालते हैं अब, बी ए, देखना। अब एक चीज और बताते, अब यहाँ पे पहले इसको आगे रखना है, फिर ये रखना है ना, नहीं तो फिर माइंड ये हो जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले इसको लिख देते, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कर देते, ठीक है। ए ए देखो, अब ध्यान दो इधर, देखना। अब ये पहले ए लिख देते हैं यहाँ पे, बताओ ए क्या है, 2 4 3 और 2, देखना। अब यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट निकालते, ध्यान दे, ये कर देते हैं, 2 इकाई 2, 2 दूनी 2 होता है, 2 इकाई 2 और 3 तिया 9 और 2 हो गया ना। अब 4 इकाई 4 3 दूनी 6 हो गया ना, -2 दूनी का 4 अब 5 तिया 4 में 15 जाएगा तो 8 7 15, ये 4 और 3 5 15, 15 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 11 ना होगा। तो अब देखना, 4 दूनी का 8 -8 और 10 क्या हो जाएगा, है क्या, देखो तो बी ए। अब आया गुना समझ में, ए से बी में, बी से ए में गुना हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर नहीं भी हो सकता है। चलो अब देखना, कहीं नहीं जाना है, अब क्वेश्चन पे आना है। अब 2 नंबर में क्या है, देखो क्या टाइम हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ये बन जाए, अब तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 बनेगा, है ना। तो आज का होमवर्क क्या रहा, सारा बन जाएगा, तुम देख लो ना। ये नहीं बनेगा क्या गुना, देखना इसका, ये इसमें गुना होगा, एग्जिस्ट कर, ये देखो, ये इस पे आएगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, नहीं हो जाएगा। बोलो क्या तुम लोग, देखो बनेगा सब, सारा बनेगा, है ना। तुम लोग, तुम्हारा आज का होमवर्क क्या हो गया, आज तारीख कितना हो गया, ये पूरा बनाना है, ठीक है। मिले हम लोग नेक्स्ट क्लास में।
बन जाएगा ना।